डियर स्टूडेंट, मैं बीरबल प्रसाद सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास का जो इंग्लिश का कंप्लीट क्रैश कोर्स चल रहा था उसकी 23वीं वीडियो। इसके पहले हम लोग 22 वीडियो देख चुके हैं, तो अगर आप उन सारी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रैश कोर्स के सारे वीडियोज़ के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप क्लिक करके डे 1 से लेकर क्रैश कोर्स की सारी वीडियो आप डे लास्ट तक अंतिम तक देख सकते हैं। और जो हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा था ये न्यू पैटर्न पे बेस्ड था। और आज के वीडियो में हम लोग 100 मार्क्स सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। 100 मार्क्स सब्जेक्टिव में आपके जो एक समरी पूछा जाता है, तो इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से माई ग्रैंड मदर हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट समरी है। मैं आपको जितने सारे इम्पॉर्टेंट समरी होंगे सभी के सभी मैं करवाऊँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग माई ग्रैंड मदर हाउस की जो समरी है उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन चल रहा होगा, उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरे द्वारा बनाए गए न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है, मैं आपको समरी करवा रहा हूँ माई ग्रैंड मदर हाउस का, तो ध्यान से माइंड को ओपन करके समझते रहिएगा। पहला सेंटेंस है, माई ग्रैंड मदर हाउस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द फेमस पोएटेस कमला दास। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको समरी अपने एग्जाम में लिखने के लिए कहा जाए तो फर्स्ट के 2 लाइन 3 लाइन में आपको ये बताना है कि जो समरी है, जो आपका पोएम या फिर प्रोज दिया गया है उसको किसने लिखा है और वो कौन सा प्रोज है और वो किस टाइप का प्रोज है, कैसा प्रोज है, वो क्यों क्या बताता है, उस प्रोज से हमें क्या मिलता है, क्या चीज़ पे फोकस्ड है, किस चीज़ पे वो प्रोज डिपेंड करता है, किस चीज़ पे बेस्ड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले के 2-3 लाइन में आपको लिखना है। ठीक है, ये पहला टिप्स मैं आपको बता दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, मतलब माई ग्रैंड मदर जो हाउस है बहुत ही सुंदर कविता है, विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द फेमस पोएटेस, जो एक बहुत प्रसिद्ध कवियत्री के द्वारा लिखा हुआ है। उस कवियत्री का नाम है कमला दास। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है इन दिस प्रेजेंट पोएम, और इस वर्तमान कविता में सी रिकॉल्स, सी उनके लिए आया है, कवियत्री के लिए, ठीक है, आया है कमला दास के लिए। कहता है सी रिकॉल्स द हैप्पी डेज स्पेंट इन हर ग्रैंड मदर्स होम। कहता है कि अपनी जो दादी माँ या फिर नानी माँ, ग्रैंड मदर का मतलब दोनों होता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि अपनी ग्रैंड मदर के घर पे जो खुशियों वाला दिन, यहाँ पे देखिएगा हैप्पी डेज, जो खुशी वाला दिन जो बिताई है अपने बचपन में, उसको यहाँ पे रिकॉल करती है इस कविता के माध्यम से। तो आपको भी क्या करना है, जब भी समरी लिखने के लिए कहा जाए तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोज का या पर्टिकुलर पोएट्री का आपको वो बात बताना है जिस चीज़ पे वो प्रोज या पोएट्री फोकस्ड है, जिस चीज़ पे वो चीज़ आपको दिखाना चाहता है उस पोएट्री या प्रोज में, वो चीज़ें लिखना है। तो मैं यहाँ पे तक लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, और एक बात और बता दें, आपके एग्जाम में जो बिहार बोर्ड ने न्यू पैटर्न चेंज किया है तो उसमें 5 नंबर के समरी पूछा जाएगा, यानी 5 मार्क्स के ही समरी पूछे जाएंगे। तो आप शब्द सीमा का ज़रूर ध्यान देना, ज़्यादा बड़ा समरी मत लिखना। पहले 10 नंबर तक पूछे जाते थे तो वो थे, ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे 2-3 स्लाइड लिया हूँ, आप टेंशन मत लेना, इतना ही नहीं है, ठीक है। तो आप इस बात का याद रखना कि 5 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे समरी वाला, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ 2019 में जो बिहार बोर्ड ने अपने वेबसाइट पे जो समरी का या फिर मॉडल पेपर अपलोड किया है उसको उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। उसमें 5 नंबर का पूछा हुआ था। कहता है यहाँ पे देखिए, कहता है हर ग्रैंड मदर ऑलवेज, कहता है उनकी जो ग्रैंड मदर है या फिर जो है नानी या फिर दादी, ऑलवेज सोवर्ड, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया, सोवर्ड का मतलब होता है बरसाना। जैसा आप कहते हो ना कि माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती है, सोवर्ड का मतलब होता है बारिश करवाना, डैट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में करना, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है हर ग्रैंड मदर ऑलवेज सोवर्ड हर लव एंड अफेक्शन ऑन हर। यहाँ पे हर आया है वो कवित्री के लिए, डैट मीन्स कमला दास के लिए। कहता है
कि जो उसकी दादी माँ है या फिर नानी माँ है, जो उसको क्या करती है, अपना बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा स्नेह उस पर क्या बारिश करती है, मतलब उसको वो देती है। ये सेंस में यहाँ पे वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट का सेंटेंस कहता है द पोएटिस टॉक्स अबाउट द हाउस ऑफ हर। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑफ हर एक ही साथ में यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे ऑफ हर है, ठीक है। ग्रैंड मदर वाज अ सेंटर ऑफ लव एंड अटैचमेंट। कहना यहाँ पे ये चाह रहा है कि द पोएटिस टॉक्स अबाउट द हाउस, मतलब जो कवित्री है उस घर की यहाँ पे चर्चा करती है। कौन सा घर का? ऑफ ग्रैंड मदर हाउस, मतलब अपनी जो ग्रैंड मदर का जो घर है वो क्या था? वाज अ सेंटर ऑफ लव एंड अटैचमेंट, मतलब वो एक प्रकार का प्यार और लगाव का जो केंद्र था। मतलब उनकी जो दादी माँ से जो मिली थी उसे प्यार और जो लगाव हुआ था उस चीज़ पे यहाँ पे फोकस्ड है। कहता है सी एंजॉयड, सी यहाँ पे आया है कमला दास के लिए। कहता है सी एंजॉयड, उसने बहुत सारे आनंद किए, इंटरटेंड किए, मज़े लिए। कहाँ पे? देयर मीन्स वो ग्रैंड मदर हाउस पे, ठीक है। आगे का सेंटेंस कहता है आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद। किन की शादी के बाद? कमला दास के शादी के बाद। कहता है कि आफ्टर हर मैरिज द पोएटिस वेंट अवे। कहता है कि शादी के बाद होता क्या है कि जब वो बचपन से अपनी ग्रैंड मदर हाउस में रहती है, अपनी ग्रैंड मदर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, और जब वहाँ से वो वेंट अवे हो जाती है, मतलब वापस चली जाती है शादी के बाद, तो कहता है यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ फ्रॉम हर ग्रैंड मदर हाउस सी वाज नॉट सो हैप्पी। तो उतना ज़्यादा खुश नहीं रहती है जितना ज़्यादा वो बचपन में अपने ग्रैंड मदर हाउस में रहती थी, मतलब अपनी ग्रैंड मदर के घर में होती थी। सी वाज विथ हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे देखिएगा सेंटेंस लिखा हुआ है सी वाज नॉट सो हैप्पी एज सी वाज विथ हर ग्रैंड मदर। वह उतना ज़्यादा खुश नहीं होती थी जितना ज़्यादा अपने ग्रैंड मदर के साथ होती थी। नेक्स्ट का सेंटेंस यहाँ पे है सी रिमेंबर्ड हर लव अटैचमेंट डैट हाउस विच सी स्पेंट देयर। कहता है वो उस चीज़ को याद करती है, उस प्यार को याद करती है, उस लगाव को याद करती है, उस लम्हे को याद करती है जहाँ पे अपने ग्रैंड मदर हाउस में, यानी अपनी ग्रैंड मदर के साथ अपना प्यार को वहाँ पे जो गुजारती है, जो दिन गुजारती है, उस चीज़ को याद करती है। आफ्टर ए फ्यू डेज, कहता है कुछ दिनों के बाद, द पोएटिस इज नो मोर। और होता ये है कि जब उसकी शादी होती है तो शादी के बाद वो अपनी ग्रैंड मदर हाउस की बार बार याद करती है, और थोड़े ही दिनों में उनकी जो ग्रैंड मदर होते हैं वो मर जाती है, ठीक है। नो मोर का मतलब यहाँ पे है कि वो अब दुनिया में नहीं होती है, मर जाती है, ठीक है। सी वांट्स टू गो देयर, तो वो जो कवित्री है यानी कमला दास वहाँ पे जाना चाहती है। एंड सीट देयर इन हर लैप्स, और उनकी गोद में फिर से बच्चे जैसी बैठना चाहती है। एंड लिसन टू द म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है, कहता है सी वांट्स टू गो देयर, मतलब कमला दास वहाँ जाना चाहती है और अपनी ग्रैंड मदर के गोद में बैठना चाहती है और उस प्यार को पाना चाहती है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ लिसन टू म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स। कहने का मतलब हुआ कि उस म्यूजिक को भी सुनना चाहती है। आप लोगों ने जब कविता पढ़ी होगी तो वो कवित्री बताती है कि मैं इन खिड़कियों से वो जो ठंडी ठंडी जो हवाएं आती थी उसको मैं महसूस करता था और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था उन्हें, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है लिसन टू म्यूजिक ऑफ ब्लोइंग कोल्ड विंटर विंड्स, ठीक है, यानी जाड़े की जो बहती हुई जो हवाएं थी उस चीज़ को महसूस करना चाहती है, ठीक है। और लास्ट के लाइन में मैं लिख रखा हूँ क्लियरली आई मीन टू से डैट, स्पष्ट रूप से मैं कह सकता हूँ कि इन दिस पोएम कमला दास फोकस्ड हर फीलिंग। कहता इस कविता में कमला दास ने अपनी फीलिंग को फोकस किया है। फीलिंग मतलब अपना जो इमोशन है, जो महसूस करती है दादी माँ के लिए, मरने के बाद महसूस करती है या फिर अब भी जो महसूस करती है। अफेक्शन का मतलब होता है प्यार, स्नेह।
अटैचमेंट का मतलब होता है लगाव। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उस घर से, अपनी ग्रैंड मदर से, अपनी ग्रैंड मदर के घर से जो भी चीज़ें लगाव थी, जो भी चीज़ें वहाँ पे देखी थी, हवाएं थी, बाग बगीचे थी, खिड़की थी, दादी माँ के जितने सारी चीज़ें थी, उस जो जितना भी लगाव था उन सारी चीज़ों को थ्रो दीज लाइन मतलब इस पोएम के लाइन से बयां करना चाहती है, बताना चाहती है कि मेरी जो दादी माँ थी इतनी अच्छी थी, मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, या फिर जो भी सारी चीज़ें आपने देखी इस पोएम में। तो ये आपका रहा कमला दास का द्वारा लिखा हुआ माय ग्रैंड मदर हाउस की समरी। तो अगर आपको ये समरी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये समरी कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं कल फिर सुबह 6 बजे नेक्स्ट वीडियो में।